हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज मैं लाइफ चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ यह टॉपिक है। अभी अभी जो आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो लाइफ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कि इसका पार्ट 1 आप इसी चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख लें ताकि आपको यह दूसरा पार्ट समझ में आए। और अभी तक ले अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। उसमें हमने प्रकाश के गुण, प्रकाश किसे कहते हैं, दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, ये सब पे चर्चा किए हैं। अब मैं अवतल दर्पण पे यह चर्चा करने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण से पृथ्वी की स्थिति कैसे और कितनी बनती है। आइए देखते हैं। पहला है अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब कितनी बनती है? अवतल दर्पण से वस्तु की प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनती है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखा हो। क्या? जब वस्तु अनंत पर रखा हो, मीन्स कि बहुत दूर जहां हमें दिखाई नहीं देता है, तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का होता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से देखेंगे कि एक मेरा ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये क्या है, इसे ध्रुव है। ये सब की चर्चा मैंने पहले वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, न समझ में आए कि ये रेखाएं कैसे गई हैं, क्यों मुड़ी है, तो इसको मैंने उस पहले वीडियो में बताया है, उसे जाकर आप देख लें ताकि ये आपको समझ में आए। तो एक कंडीशन होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा दर्पण के फोकस से होकर जाती है, दर्पण से टकराकर दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो यह है मेरा अनंत पे, तो यहाँ से गया, दर्पण से टकराया और फोकस से वापस लौट गया। फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, दर्पण से टकराया और फोकस बिंदु से वापस लौट गया। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, यही ये आपका बिंदु प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? यही प्रतिबिंब बनेगा। तो इस फोकस से तो मिल गया, तो यहाँ पर इसीलिए बताया गया है कि यहाँ पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा होता है। नेक्स्ट क्या है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा हो। कहाँ रखा हो? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र, अनंत, यहाँ तो अनंत तो दिखाई नहीं दिया, अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा है, तो एक अनंत हो गया इधर, इस वक्रता केंद्र ये हो गया और इसके बीच में ये अनंत अगर मान लेते हैं तो ये वक्रता केंद्र है मेरा सी और इसके बीच में रखा गया है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, आपका वस्तु का प्रतिबिंब सदैव फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो फोकस आपका ये है, वक्रता केंद्र ये है। तो यहाँ भी उसी तरह एक डायग्राम बनाएंगे। इसका चित्र है ये अवतल दर्पण है, ये मेरा मुख्य अक्ष है और ये क्या है आपका P। क्या है? P से करते हैं इसका प्रिंसिपल। और ये वस्तु AB यहाँ से एक रेखा गई, मुख्य अक्ष के समांतर गया, वो दर्पण से क्या हुआ? टकराया। टकराने के पश्चात क्या हुआ कि फोकस बिंदु से होकर गुजर गया। दूसरा क्या होता है? दूसरी रेखा मेरे वक्रता केंद्र से ही चलती है। किससे? वक्रता केंद्र से ही जाती है। तो वक्रता केंद्र से गई, दर्पण से टकराई और उसी माध्यम में कहा उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये इसका कंडीशन है जो आपको पहले वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ से ये कंडीशन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 पढ़ेंगे कि अब क्या है। अब देखिए क्या होगा कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, अनंत तथा वक्रता केंद्र, अब क्या होगा कि अब सारा जो स्थितियां आएंगी, सब वस्तु क्या होगा? दर्पण के समीप जाता जाएगा और सबसे पहले तो छोटा पहले बना था सबने, अब क्या उससे बड़ा बना। ठीक है, अब जैसे समीप जाएगा तस इसका प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा बनता जाएगा। अब हम वक्रता केंद्र C पर रखेंगे और इसका देखते हैं कैसे होता है।
थर्ड नंबर देखते हैं दोस्तों, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखा हो, तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के लंबाई के क्या होता है, बराबर होता है। आइए देख लेते हैं, ये एक मेरा अवतल दर्पण है, यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा गया और दर्पण से टकराया और फोकस से टकराकर वापस चला गया। दूसरी रेखा है वक्रता केंद्र सी से ही जाता है, फोकस से होकर गया, सी पर से जाएगा, तो फोकस से होकर गुजरा और यहाँ दर्पण से टकरा कर अवतल दर्पण से और मुख्य अक्ष के समांतर लौट गया। लौटने वक्त कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो ये दोनों को मिला दिए थे, प्रतिबिंब की दूरी ए डैश बी डैश हो जाएगी और ए बी क्या हो जाएगी, हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम कर लिए। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोर्थ नंबर। क्या फोर्थ नंबर क्या है, अब क्या हुआ कि इसका प्रतिबिंब इसके बराबर बना, अब इस साइड जाएंगे तो क्या हुआ, धीरे 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 प्रतिबिंब क्या आ जाएगा, बढ़ता जाएगा। फोर्थ नंबर क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच रखा हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से कुछ बड़ा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, कुछ बड़ा बनता है, वस्तु से कुछ बड़ा बनता है। देख लीजिए, जो यहाँ पे वस्तु रखे हम लोग, ए बी गया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, फोकस से वापस लौटा, फिर हम यहाँ से फोकस से गया, फिर दर्पण से टकराया, टकराने के बाद वापस लौटा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, अनंत इधर हो गया, इसके बीच बनता है, जो वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से कुछ बड़ा बनता है। इसके बाद फोर्थ हो गया, और 5 बताएंगे और 6 बताएंगे। उसके बाद और उत्तल दर्पण का बताएंगे। उत्तल दर्पण में 2 स्थिति होती हैं, उनको भी हम समझा देते हैं। इसके बाद 5 नंबर देखेंगे, जब वस्तु फोकस बिंदु F पर रखा हो, फोकस बिंदु F पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा। यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसका प्रतिबिंब क्या होता है, सबसे बड़ा बनता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि जो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखा हो, थर्ड नंबर, वहां पे पूछता है बार बार कि वस्तु के लंबाई के बराबर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो वक्रता केंद्र सी पर होता है। यहाँ पे क्या है, ये 5 नंबर का 6 नंबर क्या है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव दर्पण के बीच रखा हो, फोकस तथा ध्रुव दर्पण ये है और फोकस के बीच रखा हो, तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। तो ये मैंने प्रतिबिंब बनाकर दिखाया आप लोग को। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है वस्तु, ये छूट गया है, इसे लिख देते हैं, ये वस्तु मेरा है और ये मेरा क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ, ये प्रतिबिंब हुआ। तो ये हमारा अवतल दर्पण का 6 स्थिति यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति होती हैं और उसको हम तुरंत बनाकर आप लोग को समझा देते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम उत्तल दर्पण पे अब चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनना। उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब 2 स्थिति में बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर रखा हो। क्या, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उत्तल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, कामा सीधा एवं बिंदु के आकार का होता है। ये देखिए डायग्राम है, ये उत्तल दर्पण हमारा है और इस पे एक रेखा गई मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गई और यहाँ से टकरा कर क्या हो गई, फैल गई।
दूर भाग गई, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि जो यह फोकस बिंदु है यहाँ पॉइंट कलर का है, पॉइंट बिंदु है, ये बिंदु के आकार का इसका प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव दर्पण के बीच रखा हो, अनंत तथा ध्रुव दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यह प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा ध्रुव के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। फोकस देखिए कहाँ है, फोकस यहाँ है, और ध्रुव कहाँ है, यहाँ, इसके बीच में बनता है, इसके बीच में बनता है, इसके बीच में बनता है। ये मेरा वस्तु है, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ए बी क्या है, वस्तु है। और इसके बाद आप लोग अगर इसमें कुछ डाउट हो तो हम कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब जानेंगे, देखिए नेक्स्ट है क्या, गोली दर्पण का फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। क्या होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण का नाम अगर जहाँ आ गया वहां पे उत्तल और अवतल दोनों दर्पण होता है। तो गोली दर्पण मतलब उत्तल और अवतल की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r का क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। अतः उनका संबंध क्या होता है, f बराबर r/2। ये जो गोली दर्पण का फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या का संबंध में, इस पे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि नोट, यहाँ पे नोट देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट नोट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r का मान क्या होता है, अनंत होता है। यही में क्या कर रहा है, टीचर्स घुमा दे रहा है। अब इसको आपको कैसे करना है, अच्छे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब पता चल पाएगा कि r क्या है और f क्या है। नेक्स्ट है गोली दर्पण u v f में संबंध। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया हूँ, ना कि आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आपको फार्मूला याद रखेंगे तो आप एग्जाम में फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही ध्यान देने की ये बात है कि दर्पण जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस रहता है, लेकिन अगर ये लेंस पढ़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ माइनस हो जाता है। जहाँ u बराबर क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, v बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है, और f बराबर क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। और u भी माइनस में होता है, v भी माइनस में होता है, ये भी माइनस में। इसको मैं आगे बताऊंगा, डायग्राम बनाकर सबको मैं दिखा दूंगा कि क्या क्या इसमें साइन माइनस होता है और क्या क्या प्लस होता है, जिससे आपकी सारा जो प्रॉब्लम है, जो आपको कंफ्यूजन है, ये क्या होगा, दूर हो जाएगा। अब आइए गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत हर डेली पूछ रहा है, डेली पूछ रहा है कि आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन कुछ न कुछ दे ही दे रहा है, तो इसे अच्छे से हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, इसका डिफिनेशन जानते हैं। दर्पण से बने, गोली दर्पण में उत्तल या अवतल दोनों आ गया। दर्पण से बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कि इमेज जो उसका बन रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई I तथा वस्तु की लंबाई मतलब कि O, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन करते हैं। क्या करते हैं, इसे आवर्धन करते हैं, मैग्निफिकेशन जिसे बोला जाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। अतः m बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई I बटा में वस्तु की लंबाई O हो जाएगा। अतः I/O, यहाँ से एक सूत्र बना। इसके बाद हम आवर्धन का UV से संबंध देखेंगे। क्या, UV से संबंध देते हैं। तो आइए देखते हैं UV का संबंध क्या है। UV का संबंध देखने से पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी तक ले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो में अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे और आप इसका आपको लाभ मिले। और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। और मैं इसके बाद बता रहा हूँ, और लाइक भी करना ना भूलें, और बता रहा हूँ क्या, UVF में संबंध।
देखिए गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन m का u और v से संबंध, u और v से संबंध क्या होता है? यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u हो तथा प्रतिबिंब की दूरी v दिया हो, क्या प्रतिबिंब की दूरी v दिया हो, प्रतिबिंब की दूरी v दिया हो, तो दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है? v/u होता है। इसके बाद हम समझेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिससे हम सारे चिन्हों का पहचान करेंगे। उसको कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, हम देखेंगे चिन्हों का निर्धारण। लेकिन चिन्हों का निर्धारण से देखने से पहले अभी हम लोग पढ़े थे आवर्धन u/v/f का संबंध, तो वहां पे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। u/v/f में संबंध में क्या होता है, वहां पे m बराबर होता है आपका -v/u होता है। क्या होता है? माइनस का v/u होता है। जरा इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि वहां पे आप वहां पे माइनस लगा लीजिएगा, क्योंकि वो मिस्टेक हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अवतल दर्पण में सभी अक्षरों का चिन्ह का समझते हैं। चिन्ह को कैसे समझते हैं देखिए कैसे क्या होता है। क्या है सबसे बड़ी चीज इसमें आपको एक चीज पता रहनी चाहिए कि u माइनस दिया है, v माइनस दिया है, f माइनस दिया है, r माइनस दिया है और m माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस दिया है। तो कैसे आप जानेंगे कि इतना सारा रटेंगे? रटना पड़ेगा आपको? नहीं, तो रटना नहीं है। क्या रटना नहीं है? इसे हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने मतलब कि जो कलई किया हुआ भाग है उस साइड पेंट किया हुआ भाग है, और जो इस साइड है इस साइड चमकने वाला भाग है। तो इसके सामने जो भी रहेगा उस वह हमारा माइनस में कहलाता है, और इसके मतलब कि दर्पण ध्रुव के पीछे जो भी रहेगा वो मेरा पॉजिटिव कहलाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग पीछे हम सारे प्रतिबिंब बनाए थे। एक वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब वक्ता के और फोकस के बीच में बना है, तो यहाँ वस्तु रखे हैं। तो इस वस्तु से इस दर्पण ध्रुव क्या है P, इसके बीच की दूरी u कहलाती है। तो देखिए इधर u हो गया, तो ये दर्पण के सामने आया है। कहाँ? दर्पण के सामने है, जिधर चमकने वाला भाग है। देखिए सामने आया है, इसलिए u किस में होगा? माइनस में होगा। हमको बस यही याद करना है कि जो दर्पण के सामने है वो माइनस में होगा और जो दर्पण के पीछे है वो प्लस में होगा। तो देखिए u कहाँ आया? सामने आया, तो इसलिए u माइनस हो गया। अब क्या v भी माइनस है, तो v के लिए क्या करेंगे? v माइनस है तो ये भी दर्पण ध्रुव दर्पण के से लेकर और एक प्रतिबिंब यहाँ इमेज बना है ना a', b', तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक v हुआ, तो a भी तो दर्पण के सामने आया, इसलिए v भी क्या हुआ? माइनस हुआ। अब देखिए फोकस दूरी क्या हुआ? कि फोकस बिंदु है और ये दर्पण ध्रुव और इसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये भी देखिए क्या हुआ? दर्पण के सामने आया, इसलिए f भी माइनस में आया। क्या? f भी माइनस में आया। उसके बाद r क्या होता है? मेरा वक्रता त्रिज्या होता है। वक्रता त्रिज्या कहां से कहां तक होती है? दर्पण ध्रुव से लेकर और यहाँ आपका वक्रता केंद्र, क्या वक्रता केंद्र के यहाँ से यहाँ तक की दूरी r कहलाती है। क्या कहलाती है? r कहलाती है। इसलिए r भी हमारा किस में हो गया? क्योंकि दर्पण के सामने पड़ा। जब दर्पण के सामने पड़ेगा तो जाहिर से कि क्या होगा? माइनस में होगा, इसलिए माइनस में r भी हो गया। अब देखते हैं क्या यम। तो यम का कंडीशन दो स्थिति है। अवतल दर्पण में दो कंडीशन आती है लास्ट का छठवां स्थिति में कि m बराबर माइनस, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा अर्थात कि उल्टा बनेगा। क्या? ऐसे रखे हैं, अब फिर यहाँ पे ऐसे बना, तो जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तब m का मान क्या लेंगे? माइनस लेंगे। क्या लेंगे? m का मान माइनस लेंगे। उसके बाद अगर एक छठवीं स्थिति में क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बनती है? इधर बनती है। क्या बनती है? इधर बनती है, जो सीधा बनता है। तो उस कंडीशन के लिए जब सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, तो उस कंडीशन के लिए m का मान हम प्लस रखेंगे। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले आपको देखने को मिले। इसके बाद अगर इसमें और कोई
कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। दूसरा चीज है कि उत्तल दर्पण के लिए सभी अक्षरों का चिन्ह। अब हम अवतल अगर समझ में आ गया आपको तो उत्तल समझते हैं। उत्तल के लिए देखिए, उत्तल दर्पण के लिए सभी अक्षरों का चिन्ह। उत्तल दर्पण के लिए सभी अक्षरों का चिन्ह क्या है? ये सॉरी, एक उत्तल दर्पण का डायग्राम मैंने बना लिया, इधर एक वस्तु रख लिया, ठीक है, इधर इसका क्या है, वक्ता केंद्र है, ये क्या है आपका फोकस बिंदु है, और ये मेरा दर्पण ध्रुव है जिसको हम पी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, मेन प्रिंसिपल मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा बन रहा है। किसके किसके बीच में बन रहा है? फोकस बिंदु और ध्रुव। क्या? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में बन रहा है। तो दर्पण के सामने, मतलब जिधर चमकने वाला हो, किधर? जिधर चमकने वाला हो, जिधर चमकने वाला हो, दर्पण के सामने जिधर चमकने वाला हो, अगर वहां पे कुछ भी बनता है तो वो सारा माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। अगर दर्पण के सामने कुछ भी बनता है तो वो माइनस में होता है। तो देखिए आप वस्तु यहाँ रखे हैं, दर्पण पी, दर्पण का ध्रुव पी है, यहाँ से यहाँ तक सामने वाला भाग है, इसलिए यू माइनस में होगा। देखिए माइनस में होगा। बाकी देखिए दर्पण ध्रुव के पीछे, मतलब जिधर चमकने वाला नहीं है, मतलब जिधर पेंट किया हुआ है। क्या? पेंट किया हुआ है। इधर देखिए प्रतिबिंब भी मिला है, फोकस लेंथ एफ भी मिला है, आर भी मिला है। तो ये सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? देखिए ध्रुव से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब कहाँ है? फोकस के और ध्रुव के बीच में बना है और सीधा बना है। क्या बना है? सीधा बना है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बना और ये पॉजिटिव होगा। फोकस कहाँ है? फोकस बिंदु, फोकस और ध्रुव के बीच में फोकल लेंथ होता है, ये भी दर्पण के पीछे बना, इसलिए प्लस। वक्ता केंद्र से ध्रुव दर्पण के बीच की दूरी r कहलाती है। देखिए इनके बीच भी r लिखे हैं, लेकिन ये भी तो दर्पण के पीछे बना, इसलिए ये भी हमारा प्लस होगा। और m भी क्या होगा? प्लस होगा। m बराबर क्या होता है? v/u होता है। तो इसमें देखिए u बराबर क्या है? माइनस, v बराबर प्लस, f बराबर प्लस, r बराबर प्लस, m बराबर प्लस। आभासी प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए? आभासी प्रतिबिंब के लिए। ये तो मैंने आपको दिया था, जो गलती हो गया था उसके लिए, जो गलती हो गया था उसके लिए दिया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप, थैंक यू, धन्यवाद। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया था। अब इस लास्ट टॉपिक में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन यम का मान क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। आज के टीचर्स पूछ रही बहुत तेजी से, इसलिए इसे आप याद रखें। पहला क्या होता है? समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 के बराबर होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से क्या होता है? कम होता है। तीसरा है अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन m का मान क्या हो सकता है? इसमें तीनों हो सकता है। m बराबर 1 भी होगा, m बराबर 1 से ज्यादा भी होगा, m का मान 1 से कम भी होगा। यहाँ m बराबर 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1 होता है। इसके बाद हम लास्ट एक बचा हुआ है, दो समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या। इसमें प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं? इसके लिए एक फार्मूला है। देखिए प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के फार्मूला क्या होता है? n बराबर 360/थीटा माइनस का 1 होता है। इससे कोई भी आसानी से प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। यह एग्जाम में पूछा जा रहा है। इस समय टीसीएस घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे रही है। जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसमें क्या हो रहा है कि उसको थोड़ा से प्रॉब्लम हो रही है। एक नोट है, यदि दो समतल दर्पण समांतर रखा हो, उनके बीच कोण थीटा बराबर क्या होता है? 0 होगा और प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। कैसे अनंत होगी? कि प्रतिबिंब 0 अगर रख देंगे तो थीटा का मान अगर 0 आ जाएगा, क्या होगा? n बराबर 360/थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। जब 0 नीचे आ जाता है तो वहां पे हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है।
अगर 0 के ऊपर रहता तो वो 0 होता, लेकिन 0 नीचे आ गया है इसलिए वो इनफाइनाइट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।